हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जाम शाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 10। आपके जितने भी क्वेश्चन ये करवाए जा रहे हैं ये सब परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। इन सभी प्रश्नों का रिवीजन आप अच्छी तरीके से करिए, निश्चित ही आपको परीक्षा में 100% अंक प्राप्त होंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या लिखा है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कि 8 का आप पहाड़ा पढ़िए, 8 के पहाड़े में जितने 15 पहाड़ा तक जितना भी अंक आ रहा है उन सब का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो इसका हल कैसे हम लोग करेंगे? हल लिखिए। 8 के प्रथम 15 गुणज, तो आप 8 का पहाड़ा लिख डालिए। 8, 8 दूनी 16, 8 तेरी 24, 8 चौक 32, कामा पूरा पद नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे अंदर अंतिम में 15 पदों तक हम लोग एक समांतर श्रेणी जनरेट कर लिए। तो इसमें पहला पद क्या है? इस श्रेणी का पहला पद आपका है 8। पहला पद जिसको आप लोग ए कहते हो, ये 8 है। सार्व अंतर कितना है? सार्व अंतर आपका A2 माइनस A1 बराबर 16 माइनस 8। 8 का पहाड़ा है तो 8 का ही अंतर आएगा। डी का मान कितना आ गया? 8 आ गया। आपको क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है, साथ साथ लिख लीजिए, ज्ञात करना है यस 15 का मान, क्वेश्चन मार्क। यस 15 का मान ज्ञात करने के लिए आपको हम सूत्र बता चुके हैं कि अगर कोई पद निकालना है तो हम लोग लगाएंगे सूत्र an = a प्लस n माइनस 1d। और अगर हमें पदों का योगफल निकालना है तो उसके लिए सूत्र क्या है? लिखेंगे बी नो दैट यस n = n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये सूत्र है आपका। इसमें रखिए आप क्या है, यस 15 का मान निकालना है बराबर n का मान 15 है तो 15/2 ब्रैकेट में 2a 2 इंटू 8 प्लस n का मान कितना है? 15 है, 15 माइनस 1 और d का मान कितना है? 8 है। तो इन सबको आप हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 15/2 ब्रैकेट में इस तरह से गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16। अब 15 में से 1 गए 14, 14 गुणे 8 हो जाएगा और 14 8 112। तो 15/2 ब्रैकेट में 16 प्लस 14 8 112, इसको आप जोड़ लीजिए। तो 112 में 16 जोड़ेंगे तो 128 आएगा। तो 15/2 गुणे 128, 128 क्या आ जाएगा आपका? 2 1 के 2, 2 छंग 12, 2 चौक 8, आपका आया 15 गुणे 64। 15 और 64 का गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, 0 हाथ इलावा 6, 15 छक्का 90, 90 6 96। मतलब कि आप 8 के प्रथम 15 गुणज को जोड़ेंगे तो आपका पूरा जोड़ कितना आएगा? 960 आएगा। अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल बराबर 960। कितना? 960। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है? एपी मतलब समांतर श्रेणी। 21 + 18 + 15 प्लस डॉट डॉट के कितने पद सततः लेने चाहिए जिससे कि उनका योग -81 हो। कह रहे हैं कि इन सभी श्रेणियों में हम लोग कितना पद लें कि उन सभी को जोड़ें तो -81 आ जाए। तो इसका हल कैसे लिखेंगे? आपको क्या दिया गया है? जो दिया है उसको लिख लो। दिया है एपी आपको दी गई है, एक एपी दी गई है 21 + 18 + 15 प्लस डॉट 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 डॉट। इसमें आपका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद आपका है जिसको आप लोग ए कहते हो,
21 सारबंतर निकाल लीजिए। सारबंतर डी बराबर कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1 इक्वल टू 18 माइनस 21 बराबर -3। डी का मान कितना आ गया, -3 आ गया। और क्या दिया है, यस एन बराबर n पदों का योगफल, मतलब कि जितने पद हैं उनका योगफल दिया है। यस एन बराबर -81। आपको ज्ञात क्या करना है, n का मान आपको ज्ञात करना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, यस एन दिया है इसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए चूँकि यस एन बराबर -81, यस एन का सूत्र लगाइए। सूत्र आपको हम बताए हैं, इसका सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d बराबर -81। -81 क्या हो जाएगा, n/2 2a मतलब 2 × 21 प्लस n-1 और d का मान कितना है, -3 इक्वल टू -81। तो क्या हो जाएगा, n/2 इसको आप 21 दूना 42 और -3 का गुणा करके आप लिखिए -3n प्लस 3। -3 का इन दोनों पदों में गुणा करेंगे तो -3 गुणा n करेंगे तो -3 आएगा, और -3 गुणा -1 में करेंगे तो +3 आएगा बराबर -81। अब दो देखिए, 2 इधर भाग कर रहा है, उधर भेजेंगे तो गुणा करेगा, और n का गुणा कर रहा है तो n का गुणा हम इन तीनों में कर देते हैं। तो n ब्रैकेट में पहले जोड़ लीजिए, 42 और 3 जोड़ेंगे तो 45 आएगा। 45 माइनस 3n इक्वल टू -81 गुणे 2। अब n का गुणा आप इसमें करेंगे, n का गुणा आप इन दोनों में कर दीजिए तो 45n आ जाएगा, -3n का स्क्वायर और -81 को 2 गुणा करेंगे तो -162 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपली सभी पद को इधर ट्रांसफर कर लीजिए। तो -3n स्क्वायर इधर था ही तो इसको इधर लेते हैं, प्लस 45n और प्लस 162 बराबर 0। माइनस हम लोग भाग दे देते हैं पूरे समीकरण में, तो आपका आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 45n और -162 बराबर 0। समीकरण में 3 से भाग दे दीजिए। इसके बाद तो आप 3 से जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से इसमें भाग देंगे तो n स्क्वायर केवल बचेगा, इसमें 3 से भाग करेंगे तो 15n बचेगा, और इसमें आप 3 से भाग करेंगे तो 3 बचे 15 और 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 बराबर 0। 54 का ऐसा दो गुणनखंड करिए, 54 का ऐसा दो गुणनखंड करिए जिसको घटाने पर 15 आ जाए। तो 18 × 54, 18 और 3 का गुणा करेंगे तो 54 आएगा, और 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक स्टेप लिख दीजिएगा, 3 से भाग देने पर तो आपका आ जाएगा ये n स्क्वायर माइनस, जहाँ पर 15 लिखा है वहाँ पर 18 माइनस 3 लिखेंगे, और n -54 बराबर 0। तो आपका हो जाएगा ये n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 3n माइनस 54 इक्वल टू 0। अब 2 को जोड़ा बना लीजिए आप, क्या आएगा, इसमें से पहले जोड़े में n कामन हो रहा है तो n -18 एक ब्रैकेट में प्लस 3 कामन कर लीजिए, n -18 अगले ब्रैकेट में बराबर 0। तो आपका आएगा ये n -18 एक ब्रैकेट में, n प्लस 3 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो आपका क्या आएगा ये n का मान n -18 इक्वल टू 0 कामा n प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपका n का मान क्या आया, n का मान आपका 18 आ रहा है और n इक्वल टू -3 आ रहा है, जो कि क्या है
असंभव है, असंभव है, क्योंकि पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। इस कारण से आपका आंसर क्या है, तो पदों की संख्या बराबर 18 पद आप लेंगे तो उनका योग 81 आएगा। उनका योग कितना आएगा, उनका योग 81 आएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद an 3 + 2n से दिया जाता है। तो आप कैसे हल करेंगे, इसका हल आप देखिए, जो दिया है उसको लिख लीजिए। पहला काम यही करिए, जो दिया है n वां पद क्या दिया गया है, n वां पद जिसको आप an कहते हो वह 3 + 2n दिया गया है। इसी से हम लोग a1 a2 a3 a4 सभी पदों का मान निकाल लेंगे। तो आप निकाल लीजिए। a1 का मान कैसे निकालेंगे, n का मान 1 है तो इसमें आप n का मान 1 रखिए। 3 + 2 × 1 = क्या हो जाएगा, 3 + 2 = 5। a1 का मान 5 आया। इसी प्रकार से a2 निकालिए, इसमें n का मान 2 रख दीजिए। 3 + 2 × 2 = 3 + 4 = 7। a3 पर रखिए, 3 + 2 × 3 = 3 + 6 = कितना आ जाएगा, 9। फिर आप अगला पद रहे निकालने के लिए डॉट 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 कर दीजिए। आप इसके बाद डायरेक्ट अंतिम पद निकाल लीजिए। इसमें कौन सा पद निकाल लीजिए, अंतिम पद a24, क्योंकि 24 पदों का योगफल कहा है। 24वां पद क्या होगा, a24 = क्या हो जाएगा, 3 + 2 × 24 = क्या हो जाएगा, 3 + 48 = 51। तो ये आपका क्या आंसर पद हुआ, ये आपका तो क्या हुआ, प्रथम पद आपका क्या आ रहा है, प्रथम पद आपको मिल रहा है a1 5। अंतिम पद क्या मिल रहा है आपको, अंतिम पद जिसको आप लोग यल कहते हो, अंतिम पद बराबर 51। सार्व अंतर क्या मिल रहा है, सार्व अंतर b का मान क्या मिल रहा है, देखिए इसमें 2 का गैप है, तो क्या है, सार्व अंतर 2 है। अब आप 24 पदों का योगफल निकाल लीजिए। अतः प्रथम 24 पदों का योगफल बराबर, योगफल निकाल लीजिए, जिसको आप कहते हो S24 = 24/2 × 2a, 2a का मतलब 5, पहला पद 5 है, प्लस n 24 है, 24 - 1 × d, t का मान 2 है। इसको आप हल कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 24/2 करेंगे तो 12 आएगा। अभी लिख लीजिए, 5 × 2 = 10 और 24 में से 1 घटाएंगे 23 आएगा। 23 × 2 और आगे हल करेंगे तो 12 ब्रैकेट में 10 + 23 × 2 = 46, तो 46 × 10 = 56 होता है। 46 × 10 कितना होता है, 56। तो 12 × 56, तो 12 का गुणा 12 × 72 के 2 हासिल आवा 7, 12 × 5 = 60, 60 7 7 672 आपका आंसर आएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, एक आदमी ने रुपये 3250 का लोन लिया। उसने पहले महीने 20 रुपये दिए, फिर प्रति महीने रुपये 15 बढ़ाता गया, तो वह कितने समय बाद लोन चुकता कर देगा। देखिए, आप लोग कहते हो गणित का उपयोग कहाँ पर है, तो आप देख लीजिए, गणित में समांतर श्रेणी के उपयोग से हम लोग जो लोन की ईएमआई है हम लोग जमा कर रहे हैं, और हम लोग इससे पता लगा सकते हैं कि लोन कितने समय में
चुकता हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो हल करते हैं। हल, आपका कुल लोन कितना है, तो कुल लोन आपका लिखिए दिया है कुल लोन जिसको आप लोग एस एन कहते हो 3,250। और क्या दिया है, पहली इमाई कितना दे रहा है 20 रुपया। तो पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद जिसको आप ए कहते हो, ए का मान कितना हो जाएगा 20। प्रति महीने और कितना रुपया बढ़ाता है 15 रुपया। तो सार्व अंतर कितना आएगा, बढ़ाएगा तो 15 रुपये बढ़ाएगा ना, तो सार्व अंतर कितना आ जाएगा, सार्व अंतर जिसको आप डी कहते हो, डी का मान कितना आएगा 15। कितना आएगा 15। तो आपको क्या ज्ञात करना है, कितने समय में आपको यन का मान ज्ञात करना है। समय मतलब कि यन का मान आपको ज्ञात करना है। आप लिखिए वी नो दैट एस एन इक्वल टू n अपान 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये होता है। इसमें जो मान ज्ञात है आप रख लीजिए। तो आपका क्या है 3250 एस एन का मान है, इसको रख दीजिए बराबर n अपान 2 का जो क्वेश्चन है अभी प्री बोर्ड परीक्षा में आया था आपके 2026 के। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो 2 इंटू ए का मान कितना है 20 है, प्लस एन का मान ज्ञात करना है, तो यार वैसे कॉपी कर लीजिए -1 इंटू डी का मान कितना है 15 है। अब क्या करेंगे, आगे हल करेंगे हम लोग। तो 2 इधर भाग कर रहा है, इधर करेंगे गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3250 है, कितना हो जाएगा ये आपका 2 से गुणा करेंगे तो 6500 हो जाएगा बराबर या ब्रैकेट में 20 दूना 40 प्लस 15 गुणा आप इन दोनों में कर लीजिए तो 15 या -15 आ जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 6500 बराबर n 40 में से 15 गए 25 प्लस 15 n क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा n का गुणा आप इन दोनों कर देंगे, अब करके इधर लिखिए और इसको उधर लिख दीजिए। तो 25n प्लस 15n स्क्वायर, n गुणा 15n करेंगे तो 15n स्क्वायर हो जाएगा बराबर 6500। इसको सही ऑर्डर में करके आप सही ऑर्डर में करेंगे तो 15n स्क्वायर प्लस 25n और 6500 को इधर लाइए -6500 बराबर 0। अब इसको हल कर लेते हैं। तो आप पहले 5 से भाग कर दीजिए, 5 से भाग करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 5 से भाग करेंगे तो 5 3 आई 15 3 आएगा 3n स्क्वायर। 5 इसमें भाग करेंगे तो 5 5 25 5n आ जाएगा। और 5 से इसमें भाग करेंगे तो 5 1 5 5 3 आई 15 1300 आ जाएगा। अब यहाँ वाले अंक और यहाँ वाले अंक का हम लोग गुणा करते हैं, 13 3 39 3900 आया माइनस में। अब -3900 का ऐसा जो गुणनखंड करिए जिसको घटाने पर क्या आ जाए 5 आ जाए। कितना आ जाए 5। तो कितना क्या करेंगे, तो 3900 का दो गुणनखंड 65 और 60 होगा। 65 गुणे 60 करते हैं तो हम लोग 3900 आता है, 65 में से 60 घटाते हैं तो 5 आता है। तो 5 के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 3n स्क्वायर प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1300 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 3n स्क्वायर प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1300 बराबर 0। आप दो का जोड़ा बना लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका
पहले जोड़े में से क्या कॉमन हो रहा है, पहले जोड़े में से आपका n कॉमन हो रहा है, n कॉमन कर लीजिए। n कॉमन करेंगे क्या बचेगा 3n प्लस 65 पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या कॉमन होगा -60 कॉमन कर लीजिए, ना -60 कॉमन आप करिए, तो -60 कॉमन करेंगे तो कितना जाएगा, -60 कॉमन नहीं होगा, आप 20 कॉमन करिए, तो 20 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3n प्लस और क्या चाहिएगा यहाँ पर 65 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ पर n -20 बचेगा और 3n प्लस 65 बराबर 0। तो n का मान कितना जाएगा, n -20 बराबर 0 या 3n प्लस 65 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा आपका n का मान 20 आ गया। n का मान कितना आया 20 या n बराबर -65/3। ये असंभव है, ये क्या है असंभव, असंभव है क्योंकि महीनों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, भिन्न भी नहीं हो सकती है। n का मान क्या आ जाएगा, n बराबर 20 महीना, 20 महीने में वह लोन को चुकता कर देगा, आपका क्या हुआ आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 है तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसमें दो मान पूछा है, इसका हल आप किसे करेंगे, हल लिखिए। हल में आपको जो दिया है, दिया क्या है, प्रथम लिख लीजिए, दिया है प्रथम 8 पदों का योग, प्रथम 8 पदों का योग मतलब कि S8 का मान दिया है, S8 का मान कितना दिया है 64। S8 का मान निकालें कितना जाएगा 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 - 1d बराबर 64। इसको आप हल करेंगे तो 8/2 का मान कितना होता है 4, 2a प्लस 7d इक्वल टू 64, 2a प्लस 7d बराबर 64 में 4 से भाग करिए तो 4 1 के 4 2 बचेगा 24 को 4 6 24 समीकरण 1 बना आपका। और क्या दिया है था प्रथम 17 पदों का योग, देखिए प्रथम 17 पदों का योग, 17 पदों का योग बराबर 289 दिया है, इसको आप या 17 कहते हो बराबर 289। इसको आप हल करेंगे तो क्या जाएगा 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 - 1d बराबर 289। आप इसको हल करेंगे 17/2 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 289 गुणे 2/17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/17। अब हम लोग हल करते हैं 17 के 17 में 289 17 दूना 34, तो आपका क्या आ जाएगा ये 2a प्लस 16d बराबर 17 दूना 34। 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे, भाग करने में फायदा नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण इसको 2 घोषित कर देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से 1 एवं 2 से 1 एवं 2 को हल करके a और d का मान ज्ञात कर लीजिए। दोनों समीकरण के ऊपर नीचे लिखिए 2a प्लस 7d इक्वल टू 16 समीकरण 1, 2a प्लस 16d बराबर 34 समीकरण 2 ऊपर नीचे लिखिए दोनों को।
अब देखिए इसमें से एक पद का विलोपन करना, चाहे डी वाले पद का विलोपन कर दीजिए चाहे ए वाले, तो ए वाले पद में गुणांक भी समान है। इसका विलोपन करने के लिए हम लोगों को केवल चिन्ह परिवर्तन करना है, तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। 7D में से 16D घटाएंगे तो 9D आएगा, माइनस 9D, और 16 में से 24 घटाएंगे तो माइनस 18 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, डी बराबर कितना आएगा 18/9। तो डी का मान कितना आया, डी का मान 2 आ गया। डी का मान कितना आ गया 2। आप समीकरण 1 या 2 में उठाकर डी का मान रख दीजिए। तो आप रखिए समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर, डी बराबर 2 रखने पर क्या आ जाएगा 2a प्लस 7 गुणे 2 बराबर 16। तो 2a प्लस 7 दूनी 14 बराबर 16। तो 2a बराबर 16 माइनस 14, 16 माइनस 14, तो क्या आ जाएगा 2a बराबर 2। ए बराबर आपका 1 आया। ए का मान कितना आएगा 1। तो इस प्रकार से आप पहला पद भी निकाल लिए और सार्व अंतर भी निकालिए। आप आंसर लिखेंगे, आंसर पहला पद बराबर पहला पद ए बराबर 1, सार्व अंतर डी बराबर कितना आएगा 2 आया। ये आपका आंसर हुआ। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद हम लोग दीर्घवृत्तीय प्रश्न करेंगे इस चैप्टर से जुड़ा हुआ। तो प्रश्न है, देखिए, वह समांतर श्रेणी याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो आप लोगों को आज एक चीज़ बता देते हैं, हल देखिए इसका। मान लीजिए माना समांतर श्रेणी क्या होगी आपकी, श्रेणी आपकी होती है ए पहला पद, ए प्लस डी दूसरा पद, ए प्लस 2D तीसरा पद, ए प्लस 3D चौथा पद, ए प्लस 4D पाँचवा पद, ए प्लस 5D छठवां पद, ए प्लस 6D सातवां पद, इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट। तो आप देख रहे हैं आपसे क्या दिया है, देखिए इसके बाद दिया है यही श्रेणी में आप ए और डी का मान अगर जान जाएंगे तो आप पूरी श्रेणी बताने में कामयाब हो जाएंगे। तो आप ए और डी का मान निकालेंगे। ए और डी का मान निकालने के लिए आपको प्रश्न में आगे दिया गया है, लिखा है तीसरा पद 16 है। तो इसमें तीसरा पद कौन सा है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद दिया है। तीसरा पद बराबर तीसरा पद कितना है 16 है। तो तीसरा पद का मान कितना है a प्लस 2d बराबर 16, समीकरण 1। तथा और क्या दिया गया है, तथा सातवां पद क्या है पांचवें पद से 12 अधिक है। पांचवा पद प्लस 12। तो सातवां पद क्या है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद छठवां पद सातवां पद। सातवां पद का मान क्या है a प्लस 6d इक्वल टू, पांचवा पद क्या है a प्लस 4d प्लस 12 है। इसमें इसको हल करते हैं हम लोग, तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड है। तो क्या बचेगा 6d इक्वल टू 4d प्लस 12। इसको हल करेंगे तो 6d माइनस 4d इक्वल टू 12। तो 6d में से 4d घटाएंगे 2d आएगा, 2d इक्वल टू 12। तो d इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा। d इक्वल टू कितना आएगा 6। d का मान कितना आया 6 आया।
अब ए का मान निकालना है तो हम लोग श्रेणी बताने में कामयाब हो जाएंगे। तो आप ए का मान निकालने के लिए डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में डी बराबर 6 रखने पर क्या हो जाएगा। डी का मान 6 रखिए तो a + 2d = 16 लिखा है। डी का मान आप 6 रखिए तो क्या हो जाएगा। a + 2d 2 × 6 = 16। तो क्या आ जाएगा a + 6 दूनी 12 बराबर 16। तो a बराबर क्या हो जाएगा। a बराबर आपका हो जाएगा 16 - 12। तो a का मान कितना आया। a का मान आपका 4 आ गया। अतः अभीष्ट समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी। आपका पहला पद 4 आया और सार्वंतर 6 का डिफरेंस है तो 6 जोड़ते जाइए प्रत्येक पद में। 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 16 × 6 = 22, 22 × 6 = 28, 28 × 6 = 34 डॉट 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 n पदों तक। इस प्रकार से आपकी ये समांतर श्रेणी प्राप्त हुई। आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो बच्चों, हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यही लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट तैयार करें और अच्छे से आपके लिए कंटेंट लेकर प्रस्तुत हों, जिससे आप परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी, जय हिंद।